We are going to start with chapter 2, part B. The topic is understanding the self, development and characteristics of the self. स्वयं को समझना, स्वयं का विकास एवं विशेषताएं। जन्म के समय कोई भी बच्चा अपने अनूठे अस्तित्व यानी कि अपने सेल्फ से अनजान होता है। जन्म के समय किसी भी शिशु में स्वयं की भावना नहीं होती है। द सेंस ऑफ सेल्फ इज नॉट इनबोर्न, इट इज क्रिएटेड एज वी ग्रो। ये जो स्वयं की भावना होती है वो धीरे धीरे पनपती है, ये जन्म के साथ नहीं होती है हमारे अंदर। तो जैसे हमें अनुभव मिलते हैं उसके अनुसार हम स्वयं को विकसित करते हैं या स्वयं का निर्माण करते हैं, अपनी सेल्फ क्रिएट करते हैं और बनाते हैं जैसे जैसे हमें लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिलते जाते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था यानी कि शैशव अवस्था से लेकर किशोर अवस्था के दौरान स्वयं का किस प्रकार से विकास होता है और इन स्टेजेस में सेल्फ की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या विशेषताएं होती हैं। शैशव अवस्था के दौरान स्वयं का निर्माण। शैशव अवस्था कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, वो आपकी शैशव अवस्था कहलाती है, इन्फेंसी कहलाती है। इस उम्र के दौरान बच्चा अपने अस्तित्व से, जो उसकी यूनिक एग्जिस्टेंस है, उससे अनजान होता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो शिशु अपने स्वयं के बारे में कोई जानकारी या समझ या पहचान नहीं होती है। शिशु के दिमाग में स्वयं के लिए कोई मानसिक चित्रण नहीं होता। जैसे हम अपने आप को जब इमेजिन करते हैं तो हम अपने आप को किस प्रकार से इमेजिन करते हैं, आई एम अ कॉन्फिडेंट लेडी, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन बच्चे के मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं होती है। जब शिशु अपना हाथ अपने चेहरे के सामने लाता है और उसे देखता है तो इस बात का एहसास उसको नहीं होता है कि वह जो हाथ वो देख रहा है वो उसका अपना है। इस प्रकार वह यह तक महसूस नहीं कर पाता है कि वह अपने आसपास के लोगों से अलग है या वो उनसे यूनिक है। शैशव अवस्था के दौरान स्वयं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। स्वयं की भावना शैशव अवस्था के दौरान धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती है। जैसे 18 महीने की आयु तक स्वयं की छवि की पहचान होने लगती है, बच्चे को अपनी छवि को पहचानने लगता है। सेल्फ इमेज रिकॉग्निशन टेक्स प्लेस अराउंड द एज ऑफ 18 मंथ्स। 30 मंथ्स की आयु में, 30 माह की आयु में बच्चा व्यक्तिगत सर्वनामों का उपयोग करना शुरू कर देता है, जैसे मैं, मेरा इत्यादि। At the age of 30 months, infants learn to use the personal pronouns I, me and mine. स्वयं को तस्वीरों में यानी कि फोटोग्राफ्स में वह पहचानने लगता है। Begin to recognize themselves in photographs. प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं, प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो एज है वो 3 से 6 वर्ष होती है। उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है इस आयु वर्ग में। भाषा का विकास, सबसे पहला भाषा का विकास है। इस एज में बच्चे का भाषा का विकास बहुत ही तेजी से होने लगता है। जैसे वह लंबा है, वह मजबूत है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि किसी बच्चे से लंबा तो किसी बच्चे से वह छोटा हो सकता है। यानी कि उसकी भाषा का विकास हो गया लेकिन उसको अंतर करना शब्दों के अर्थ में नहीं आता है इस एज तक। क्षमताओं तथा विशिष्टताओं के विषय में समझ, वो समझने लगता है कि उसकी पोटेंशियल और उसकी यूनिकनेस है, यानी कि वो सबसे अलग है, वो सबसे विशेष है। इस बात की उसमें 3 से 6 वर्ष की आयु में समझ आने लगती है। शारीरिक विशिष्टता के आधार पर किस प्रकार से बच्चा अपने आप को महसूस करता है उसके बारे में हम बात करेंगे।
जो पूर्व बाल्यावस्था होती है या प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं, उसमें बच्चे अपने शारीरिक स्वरूप को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उनके लिए उनकी जो शारीरिक बनावट है या शारीरिक संरचना है वो अपने आप में पूर्ण है, यानी कि वो कंप्लीट है, तथा वो सबसे सुंदर होते हैं। वो अपने आप को सबसे सुंदर समझते हैं। इस अवस्था में वो अपनी तुलना यानी कि अपना कंपैरिजन दूसरों से नहीं करते हैं। जैसे वह लंबा है, वह मजबूत है, लेकिन उनको ये समझ नहीं होती, जैसे अभी मैंने बताया कि वह किसी से तो लंबा है लेकिन वो किसी से हाइट में या उम्र में छोटा भी है। मूर्त गतिविधियों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कंक्रीट एक्टिविटीज 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्वयं की पहचान उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर भी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत तेज साइकिल चलाता हूँ, या मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ। वे स्वयं को खुद की क्षमताओं के आधार पर आंकते हैं या मूल्यांकन करते हैं अपना। उसके बाद आता है स्मरण शक्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी पावर। इस आयु में उनकी स्वयं के प्रति जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कुछ वाक्यों में होते हैं, जैसे वो अपने माता पिता या अपने परिवारजनों से उनके विषय में सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर माता पिता बच्चे से ये कहते हैं कि जब वह छोटा था तो बहुत हंसता था या बहुत सुंदर पोएम रेसिटेशन करता था। बच्चे इन वाक्यों को अपने साथ जोड़ते हैं और अपनी विशेषताओं को उभारने की कोशिश करते हैं या अपने सेल्फ को इनके बेस लेकर बनाने की कोशिश करते हैं। आंतरिक कल्पनाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इनर इमेजिनेशन, इस आयु के बच्चे कविता, कहानी, टेलीविज़न पर कार्टून जो आते हैं इनको बहुत ध्यान से देखते हैं और अपने पसंदीदा कार्टून या पसंदीदा कैरेक्टर की तरह बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं को फॉलो करना चाहते हैं। बच्चे जब जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चे जब भी स्पाइडरमैन देखते हैं तो उसी की तरह कपड़े पहनकर उसी की तरह एक्शंस करते हैं या डॉक्टर की तरह व्यवहार करते हैं। और बच्चों अपने खिलौनों का, अपनी गुड़िया का इलाज करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा अपने गुणों को पहचानने में असमर्थ, अनेबल टू रिकॉग्नाइज देयर एट्रीब्यूट्स। छोटे बच्चे यह पहचानने में भी असक्षम होते हैं कि उनमें अलग अलग गुण हो सकते हैं, जैसे वे अलग अलग समय में अच्छे या बुरे, मतलबी या आकर्षक हो सकते हैं। तो बच्चा अभी ये सब चीज़ों की समझ नहीं रखता है। अपने प्री स्कूल ईयर्स में बच्चा दूसरों के संपर्क में आता है, दूसरों से उसकी जो सेल्फ होती है वो प्रभावित होती है और वह अच्छे और बुरे का अंतर समझना सीख जाता है। इस उम्र में बच्चा संख्या यानी कि काउंटिंग्स, वर्ड्स सीखता है, अपना नाम, अपनी एज, अपने माता पिता का नाम भी बताने में सक्षम होता है। नेक्स्ट हमारी है मध्य तथा उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चों की जो स्वयं की अवधारणा है वो कुछ विशिष्टताओं के आधार पर निर्मित होती है, किस विशिष्टताओं के आधार पर बनती है, जैसे आंतरिक विशेषताओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस अवस्था के दौरान बच्चा अपनी शारीरिक विशेषताओं की अपेक्षा अपने आंतरिक या जो उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको ज़्यादा महत्व देने लगता है। जैसे बच्चा शारीरिक रूप की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता यानी कि उसकी जो पावर ऑफ वर्क है को सिद्ध करने, उसको प्रूव करने पर प्राउड फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ या फिर मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। मैं पढ़ने में भी तेज हूँ, यानी कि वो अपनी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स का आधार बनाकर अपने सेल्फ को क्रिएट करने की कोशिश करता है। उसके बाद सामाजिक पहचान के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी, इस अवस्था के बच्चों का सामाजिक दायरा बढ़ने लगता है
वे स्वयं को और लोगों से, विशेषकर अपने मित्रों से, अपने दोस्तों के द्वारा स्वीकार किए जाने पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अपना विवरण सामाजिक रूप से किस प्रकार देखता है, या वह अपनी पहचान समाज में किस तरह बनाना चाहता है। मैं अपनी क्लास का मॉनिटर हूँ, ये उसका एक एग्जाम्पल है, यानी कि उसकी वो सोशल आइडेंटिटी है। या मैं क्लास की जंगल टीम का हिस्सा हूँ, यानी कि वो एक टीम के साथ एक एट्रीब्यूट्स के साथ अपने आप को जोड़ने लगता है, क्योंकि उससे उसको लगता है कि उसको समाज में विशेष पहचान मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आता है सामाजिक तुलना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंपैरिजन। बच्चे दूसरों की तथा स्वयं की क्षमताओं को आंकने, यानी कि अपनी जो कैपेबिलिटीज़ होती है या अपने पोटेंशियल्स होते हैं उनको आंकने और उनकी तुलना करने लगते हैं। इस अवस्था में ज़्यादातर बच्चे स्वयं को दूसरों के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे अपनी इमेजिनेशन में स्वयं को, यानी कि अपने आप को दूसरे से अच्छा तैराक समझते हैं, अच्छा डांसर समझते हैं या अच्छा गायक समझते हैं, और वो उस चीज़ को बोलकर भी कई बार व्यक्त करते हैं। जैसे, मैं अपनी कक्षा में सबसे अधिक होशियार हूँ, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। मैं अपने भाई से लंबा हूँ, मैं अपनी सहेली से अच्छी ड्राइंग करती हूँ। ये वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपना कंपैरिजन कर रहे हैं सोशली अपने दोस्तों के साथ या अपने आसपास के व्यक्तियों के साथ। उसके बाद एक स्टेज आती है वास्तविक एवं आदर्श स्वयं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रियल एंड आइडियल सेल्फ। इस अवस्था के दौरान, यानी कि जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, इसके दौरान बच्चा अपने आइडियल सेट करने लगता है और अपने आदर्श और अपने आप में एक समझ क्रिएट करने लगता है, एक अंतर क्रिएट करने लगता है। वे अपनी जो रियल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो उनके पास है या जो उनके पास होनी चाहिए, उन पर ज़्यादा अधिक कार्य करने लगते हैं। जैसे वो समझ जाते हैं कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और मित्रता यानी कि किसी से भी दोस्ती बनाए रखने के लिए उनको थोड़ा पोलाइट होना ज़रूरी है। ये वो समझने लगते हैं और वास्तविक और आदर्श के बीच में अंतर करने लग जाते हैं। मित्र समूह की स्वीकार्यता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस अमंग फ्रेंड्स। मन में स्वयं की छवि उसके मित्रों की स्वीकार्यता के आधार पर भी निर्धारित होती है। हर बच्चा अपने आप को अपने मित्रों के अनुसार बनाना चाहता है या अपने मित्रों के अनुसार देखना चाहता है। इसके लिए वो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ अडेप्ट करना चाहता है जो दूसरों की नज़र में उसको एक अच्छा सम्मान दिला सके या एक्सेप्टेंस उसको दिला सके उसके दोस्तों के बीच में। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, उसका जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है वो वास्तविकता की ओर अधिक बढ़ता जाता है। जैसे वो लोगों के नज़रिए से अपने आप को देखने की क्षमता का विकास करने लगता है। अच्छा, मैं ऐसा करूँगा तो मुझे बुरा कहा जाएगा, अगर मैं चोरी करूँगा मुझे बुरा कहा जाएगा, अगर मैं किसी की हेल्प करूँगा तो मुझे अच्छा कहा जाएगा। ये समझ इस दौरान बच्चे को आने लगती है। किशोर अवस्था के दौरान स्वयं। किशोर अवस्था आप सभी जानते हैं एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सी एज होती है, डिफ़िकल्ट सी स्टेज होती है हमारी लाइफ की। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है बच्चे की सेल्फ डेवलप करने के लिए इस एज को। पहचान के विकास के लिए किशोर अवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जितने भी डेवलपमेंटल टास्क होते हैं वो हर व्यक्तियों को पूरे करने होते हैं, जिसको पूरे किए बिना किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए नेक्स्ट स्टेज में पहुंच पाना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, 2 से 4 वर्ष की आयु के दौरान बच्चे अपने
टॉयलेट को कंट्रोल करने लगते हैं या अपने हाथ पैरों पर नियंत्रण पाना सीख जाते हैं। और उनको सोशली कैसे बिहेव करना है वो 7 से 11 वर्ष की आयु में वो सीख जाते हैं। उसके बाद ही वो एडोलेसेंस एज में एंटर करते हैं। किशोर अवस्था के दौरान स्वयं का विकास किस प्रकार से होता है या किस किस चरणों से गुजरकर जाता है। सामाजिक परिवर्तन सबसे पहला हम बात करेंगे। किशोर अवस्था, हर किशोर से यही अपेक्षा की जाती है कि वह बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखे या फिर पारिवारिक या सामाजिक कार्य में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किशोरों का निर्भर से आत्मनिर्भर बनने का सफ़र या फिर विभिन्न संस्कृतियों से भिन्न भिन्न रूप से होता है। जैसे हम बात करें फॉरेन कंट्रीज़ की, वहाँ पे किशोरों को अपने माता पिता से अलग होकर कहीं और रहना पड़ता है, तब उसको आत्मनिर्भर माना जाता है। जबकि हमारे कंट्रीज़ में, जो हमारी इंडियन एशियन कंट्रीज़ हैं, उनमें परिवार के साथ रहकर भी वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उसके बाद आता है दुविधा और असहमति की अवस्था। किशोर अवस्था जो होती है वो दुविधाओं से भरी होती है, या आप डिसएग्रीमेंट्स जिसको कह सकते हैं, वो लोगों के साथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखा जाता है कि किशोर बच्चों की तरह व्यवहार करने पर विद्रोह कर बैठते हैं, लेकिन साथ ही अपने लिए वैसी ही सांत्वना पाना चाहते हैं जैसा कि मुश्किल समय में एक छोटे बच्चे को प्यार और दुलार से दिया जाता है। इसलिए ये जो एज होती है उनके लिए कन्फ्लिक्ट्स की और डिसएग्रीमेंट की होती है। भूमिका या पहचान संबंधी उलझन, रोल कन्फ्यूजन और आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। हर माता पिता अपने किशोर बच्चों से बड़े की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन कई बार वही माता पिता किशोरों के साथ बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। माता पिता अपने किशोर बच्चों के प्रति व्यवहार, संस्कृति और परिवार की अपेक्षाओं के अनुसार तथा लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माता पिता चाहते हैं कि उनके किशोर बच्चे पारिवारिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों में बड़ों के अनुरूप वस्त्र पहने, यानी कि ड्रेसिंग सेंस उनका बड़ों के अनुरूप हो। लेकिन जब परिवार में कोई विशेष निर्णय लेने की या डिसीजन मेकिंग की बात की जाती है, तो एडोलेसेंस की राय का कोई अहमियत नहीं दी जाती। तो इसके कारण बच्चों को रोल कन्फ्यूजन हो जाता है, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन हो जाता है। किशोर अवस्था में स्वयं की भावना की कुछ विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अमूर्त आत्मवर्णन, एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन। किशोर अवस्था के दौरान किशोरों का आत्म विवरण जो होता है वो अमूर्त होता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट होता है। इस अवस्था के दौरान वह अपनी शारीरिक विशेषताओं जैसे कि लंबाई, मजबूती, खूबसूरती आदि पर जोर देने की अपेक्षा अपने स्वयं के व्यक्तित्व के आंतरिक गुणों पर अधिक बल देते हैं। विरोधाभासी आत्म विवरण, कॉन्ट्राडिक्टरी सेल्फ डिस्क्रिप्शंस। किशोर अवस्था के दौरान किशोर अपने स्वयं के जो एक्सप्लेनेशन होती है या डिस्क्रिप्शन होती है, उनमें कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाते हैं। जैसे कई किशोर अपने बारे में कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं, वैसे तो मैं शांत रहता हूँ लेकिन आसानी से विचलित हो जाता हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी चुपचाप रहता हूँ, लेकिन अपने दोस्तों के साथ मैं बहुत ही अच्छे से बातें करता हूँ। स्वयं की समझ में अस्थिरता, फ्लक्चुएटिंग इन सेंस ऑफ सेल्फ। किशोर स्वयं के प्रति भावनाओं में काफ़ी उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं। इसका मेन रीज़न है कि किशोर भिन्न यानी कि अलग अलग सिचुएशंस का अनुभव करते हैं और उन पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया या फिर अलग अलग रिएक्शन देते हैं।
इन सब के चलते किशोरों की स्वयं के बारे में समझ परिस्थिति और समय के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कि जब आपने 10वीं कक्षा को पास करके 11th क्लास में एडमिशन लिया था, तो आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि आप बड़े होने लगे हैं, यानी कि आप अडल्ट होने लगे हैं। लेकिन घर में जब आप माता पिता के साथ में रहते हैं तो आपको ऐसा फील होने लगता है कि आप अभी भी बच्चे ही हैं। नेक्स्ट इज आत्म वर्णन में आदर्श और वास्तविक आत्म शामिल है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन कंटेन्स द आइडियल एंड द रियल सेल्फ। हर किशोर को इस बात का अंदाजा होता है कि वह आदर्श रूप से क्या है और कैसा बनना चाहता है, लेकिन वो वास्तविकता में क्या है और कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की जो वास्तव में गेहूं रंग की, यानी कि जिसका कलर थोड़ा सा डार्क है, वो दिखने में साधारण सी होती है, लेकिन वो गोरी और सुंदर दिखना चाहती है। यानी कि वो अपने आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट इज आत्मसचेत सेल्फ कॉन्शियस। किशोरावस्था वह अवधि होती है जब किशोर स्वयं के प्रति बहुत अधिक एक्टिव हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं और स्वयं में ही मगन रहने लगते हैं। इस अवधि के दौरान उन्हें यह लगता है कि उन्हें हर समय देखा जा रहा है। आपको हर समय ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है या हर समय मुझे नोटिस किया जा रहा है। इसका कारण होता है किशोरों में अपनी फिजिकल जो डेवलपमेंट हुए उसकी बॉडी में या उसके रूप या रंग को लेकर उनको ऐसी चिंता सताती रहती है। किशोर अवस्था के दौरान बहुत ही ज़रूरी है कि सकारात्मक स्वयं की पहचान बनाई जाए। इसके साथ किशोरों को अन्य लोगों के साथ स्थायी सार्थक संबंध बनाने में आसानी होती है। नेगेटिव सेल्फ की भावना से ग्रस्त व्यक्ति दूसरों के साथ कभी भी अच्छे संबंध नहीं बना पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ की तरफ डेवलप करना शुरू करें, जो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि नेगेटिव सेल्फ अगर आप डेवलप करते हैं तो इन फ्यूचर चांसेस होते हैं कि आप अवसाद या फिर अकेलापन महसूस करने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।